हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष अकेडमी। बच्चों, तो आज हम आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 12 का। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ मुलाकात कर रहा हूं, तो सॉरी फॉर दैट। और आज से फिर हम रेगुलर आपके साथ हमारा वीडियो जो होगा आज से आपके पास हमेशा मिलता रहेगा। तो बच्चों, आज मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ा आने वाला है उस टॉपिक में। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जो पिछला लेक्चर जो हमारा था वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग देख लिए थे वहाँ पे दोनों फंक्शन के बारे में। और अब बच्चों आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम लोग डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे भाई, तो डिफरेंशिएशन में ना हम लोग बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे, फिर हम लोग देखे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, इस प्रकार से फंक्शन देखे। फिर हम लोग देखे इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। बच्चों हम लोग आपको बहुत ही अच्छा डिटेल से बताया मैंने वहाँ पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में। तो बच्चों आ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, और ये हमारा जो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो पार्ट 1 वीडियो होगा। ठीक है, पार्ट 1 लेक्चर होगा। ठीक, मतलब पहला लेक्चर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर में। ठीक है, देखिए एक हमारे क्लास 12 में हमारे पास एक चैप्टर मिलेगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, वहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, वहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा कि फंक्शन के बारे में। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डोमेन, रूल, रेंज कैसे निकलता है। ठीक है, और हम लोग कौन सा फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, डोमेन क्या क्या होता है, वो सारा मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग को सिंपल सा देखना है, क्या करना है भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या। तो भाई सिंपल समझो आप लोग, जैसे कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता कितना है भाई, तो आप सभी लोग को पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ऑलरेडी 6 होता है। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो कोई अगर पूछे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना होगा, तो भाई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है तो उसी का तो इनवर्स निकलेगा ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ेंगे तो वो वही 6 फंक्शन का होगा। ठीक है, वही उसी फंक्शन का करेंगे, जैसे साइन का, कॉस का, टेन का। ठीक है, तो इनवर्स का सिंपल सा आप एक मीनिंग कह सकते हो कि अगर पावर क्या हो -1, सिंपल से कह सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो हम देखते हैं यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं साइन, ठीक है, कॉस, ठीक है, टेन, सेक, है ना, कॉसेक, और हमारे पास 6 फंक्शन है। इसी का अगर इनवर्स की बात करेंगे तो हम लोग हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स। ये क्या हो जाएगा भाई, कॉसेक इनवर्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस इनवर्स। ध्यान रखिएगा, अगर एंगल यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी एंगल x होगा, अगर एंगल x तो यहाँ भी एंगल x, अगर यहाँ पे एंगल x तो यहाँ भी एंगल x, मतलब जो एंगल रहेगा वो यहाँ पे भी आएगा। ठीक है बच्चे, आराम से पढ़िए, हम लोग देखेंगे आराम से इस चीज़ को इसके बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, और इससे बहुत मतलब ये जो है आपकी क्लास 12 में तो 4 मार्क्स है। ठीक है, 4 मार्क्स है, लेकिन आगे इसका बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे IIT में, ठीक है, वहाँ पे या मेंस वगैरह में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे साइन करेंगे, जो एंगल होगा वही एंगल लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हमने आपको पढ़ाया था साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, साइन का, कॉस का, टेन का, सबका हम लोग ये जो मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है भाई, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये फंक्शन के बारे में, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, यही मेन फंक्शन का इसका, ठीक है, इसका इनवर्स, इसी फंक्शन का इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देखिए कुछ पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसका। ठीक है, जैसे अगर डी, अगर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछे, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 - x²). ठीक है, दूसरा
कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, वो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स का जो होता है, अगर एंगल में x है तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब cot इनवर्स का निकालना हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे दो फंक्शन और हमारे पास बचे हुए हैं, सेक इनवर्स x dx, ठीक है। इसका होता है 1/mod ऑफ x √x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। कॉसेक इनवर्स x भी होगा, ठीक है, क्या -1/mod ऑफ x है ना, √x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान रखिएगा भाई, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको, जब मैं आपको मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया था, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो जो सी से स्टार्ट होगा वहाँ पे माइनस लगाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। वहाँ पे मैंने फॉर्मूला बहुत अच्छे से आज आपको लर्न करवाया था। तो यहाँ पे देखिए, जो भी सी से फंक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है, देखिए। और ध्यान रखिएगा, अब इसे लर्न कैसे करेंगे, बच्चे को लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ना बच्चा बहुत अच्छा से मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जो जो एक साथ होगा, जिसका फॉर्मूला एक तरह है, उसको मैंने एक साथ लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, जैसे साइन इनवर्स का करना है, साइन और कॉस का सेम होता है, ठीक है। सेम कहने का मतलब जो साइन का होता है वो कॉस का होता है, लेकिन सी से स्टार्ट होता है कॉस ना, तो सी यहाँ लगा देंगे, क्या माइनस लगा देंगे, ठीक है। टेन का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट में क्या आ जाएगा भाई, सिंपल से वही लिखेंगे, बस केवल क्या करेंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक। एक पॉजिटिव के साथ और दूसरा नेगेटिव के साथ। अगर सेक इनवर्स का करना होगा तो 1/mod ऑफ x √x स्क्वायर माइनस 1, और अगर कॉसेक इनवर्स x लिखा हुआ है तो -1/mod ऑफ x और कितना √x स्क्वायर माइनस 1। मतलब जो यहाँ पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव। आपको एक लर्न करना है, ठीक है। आप साइन का लर्न करो, कॉस अपने आप हो जाएगा, ठीक है। टेन करना हो तो ये अपने आप हो जाएगा, सेक है तो ये अपने आप हो जाएगा। जैसे देखिएगा, साइन के मैंने क्या बताया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। दूसरा कॉस इनवर्स में केवल माइनस लगा देंगे। टेन इनवर्स का करना हो तो कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान रखिए, कॉट इनवर्स में क्या करना हो, केवल नेगेटिव लगाना है। सेक इनवर्स का क्या है, ये फॉर्मूला है 1/, ठीक है, mod ऑफ x √x स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स का करना हो तो क्या आएगा -1/, केवल इसे माइनस लगाना, बाकी सेम जैसे होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अब एक बात आता है यहाँ पे डोमिनल रेंज, जो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, वहाँ पे बहुत अच्छे से कंप्लीट मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि भाई ये जो है ना, कभी भी नीचे का जो, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, जो भी फंक्शन अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, या तो अगर मैं पूछूं आपको रेशनल नंबर, ठीक है, तो रेशनल नंबर p/q जो फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जस्ट लाइक वैसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पे भी है कि नीचे वाला फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कंडीशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये इसका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा क्या होगा कि डिफरेंशिएशन निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है, या तो निकल ही नहीं पाएगी। जो मतलब मैं बताऊंगा आपको डोमिनल रेंज, जैसे इसका होता है -1 से लेकर 1 तक, ठीक है, सेम होता है इसका, -1 से लेकर 1 तक होता है। इसका भी क्या होता है, -1 से लेकर साइन और कॉस का सेम होता है, इसका रियल नंबर होता है, ठीक है। और इसका भी क्या होता है, देखिए -∞ से -1, ठीक है, और यूनियन +∞ से +∞ से +1 तक, ठीक है, यूनियन। अब ध्यान रखिएगा, इन दोनों का सेम होता है, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग इसको प्रूव करके देखेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसे प्रूविंग करेंगे, हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे आता है ये फॉर्मूला, देखिएगा, एक एक करके हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं प्रूव करता हूँ, बाकी फिर देखेंगे हम लोग। देखिएगा, पहले फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग प्रूव करते हैं। बच्चों टेंशन नहीं लीजिएगा, डोमिनल रेंज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट बहुत अच्छा से मैं बताऊंगा कि डोमिनल रेंज क्या क्या होता है। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला मुझे प्रूव करना है क्या, कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, ये प्रूव करना है। देखिए, प्रूव करने का दो तरीका है,
सबसे पहले मैं जो आपको इजी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे जो है हमारे पास फंक्शन क्या है साइन इनवर्स एक्स, हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा साइन y, कोई दिक्कत है नहीं ना, x का वैल्यू क्या आएगा साइन y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसका कि डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है, क्या कर दो इसको डिफरेंशिएशन कर लो, लिख देते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, अब 50 लिख देते हैं हम, और साइन का साइन y के नीचे y हो जाएगा और कितना dy बाई dx, ठीक है। देखिए dx का कितना हो गया 1 हो गया, साइन y का कितना हो जाएगा भाई cos y, ठीक है, और यहाँ पे इंटू dy बाई dx, ठीक है ना। ऐसा करते हैं cos y के उधर कितना हो जाएगा cos y और dy बाई dx, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान रखिए ऐसा करते हैं cos y है ना, cos y को मैं चेंज कर देता हूँ, फार्मूला आप लोग पढ़े हुए क्लास 10 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूँ कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे कितना का रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ भी लगा देंगे y, और यहाँ भी क्या लगा देंगे एंगल में y लगा देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे भाई इसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ऐसा dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा नीचे cos y का फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है भाई। अब देखो क्या करो ना, अब देखिएगा y का वैल्यू कितना है भाई साइन इनवर्स, ठीक है, ले लेते हैं यहाँ पे कितना d साइन इनवर्स x, ठीक है, बाई dx। इधर देखते हैं 1 बाई रूट अंडर, ठीक है, साइन स्क्वायर y है, ठीक है, तो 1 पहले लिख देते हैं और माइनस साइन स्क्वायर y, तो y का वैल्यू कितना है भाई x है, ठीक है, तो कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ग्रुप करके देख लीजिए इसको, ठीक है, ये हो गया साइन इनवर्स x का, ठीक है। ऐसा ही हम लोग देखेंगे कॉस इनवर्स x का, ठीक है, और टेन इनवर्स का ऐसा ही कुछ हम लोग प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। अगर ये फार्मूला आपको लर्न रहेगा तभी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, आपसे बन पाएगा क्वेश्चन, आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो भाई देखिए, और अगर कोई पूछ दे कि इसका प्रूविंग कैसा होगा, ठीक है, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, तो आप देख रहे हैं बच्चे कैसे इसको प्रूव करेंगे हम लोग, बहुत ही इजी है। क्या करेंगे जो मेन हमारा जिसका डिफरेंशिएशन करना होगा उसको y की इक्वल कर देंगे, और क्या कर देंगे जो एंगल है उसको अलग कर देंगे, और यहाँ पे जब ये उधर जाता है क्या हो जाता है साइन y हो जाता है। डिफरेंशिएशन करेंगे बहुत सारे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में भाई y x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो देखो dy बाई dx का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है जब मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन बता रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही अच्छे से कि जब भी कोई फंक्शन अगर ऐसा कुछ कंडीशन वाला, ये इम्प्लिसिट फंक्शन जब था, मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन बताया था कि जब या तो x y कुछ भी ऐसा कुछ कंडीशन कि जब y का वैल्यू को y को अलग से सेपरेट नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है, y को अलग से सेपरेट नहीं कर पाते, तो वैसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। चलिए, तो हम लोग बताया था वहाँ पे आपको कि कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे वैसे फंक्शन का, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि dy बाई dx इधर आ गया, तो इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे, ठीक है, और dy बाई dx का क्या कर देंगे इक्वल टू 1 बाई, और cos y तो उनको क्या करना है यहाँ पे देखिए। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला क्यों लगा दिए, तो क्यों लगाए इसका कारण ये है भाई कि cos y का टर्म में कुछ हमारे पास है नहीं, ठीक है, ऐसा करते हैं हम cos को sin के रिस्पेक्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि sin y का वैल्यू कुछ हमारे पास है, ठीक है। तो अब देखोगे ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसका सेकंड फॉर्मूला हम लोग प्रूव करके देखते हैं। sin का हो गया, cos का आप खुद कर लेना, ठीक है, मैं टेन का कर देता हूँ, इनका करता हूँ मैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास फॉर्मूला प्रूव करना है क्या कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या करना है आपको 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला प्रूव करना है, हम क्या करेंगे देखिएगा, सॉल्यूशन जब करेंगे इसको प्रूविंग करेंगे तो लेट कर लेंगे पहले y इक्वल टू कितना tan इनवर्स x, ठीक है। ऐसा करो, मैं लिख सकता हूँ
tan y इक्वल टू x, ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan y, ठीक है। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, लिख देते हैं पूरा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या होगा, d tan y नीचे dy इंटू dy बाई कितना dx और dx बाई dx, ठीक है भाई। अब ध्यान रखो, tan का डिफरेंशिएशन आप लोग को बताया था कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है भाई। और dy बाई dx ले लेते हैं इसको, क्या dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा 1, और dy बाई dx का वैल्यू कितना होगा 1 बाई sec स्क्वायर x, ठीक है। देखिए क्या आगे नीचे sec स्क्वायर। अब ध्यान रखो, sec का कंडीशन कुछ तो हमारे पास है नहीं। ऐसा करते हैं हम, ऐसा करते हैं कि अच्छा एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे क्लास 10 में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसा करते हैं sec स्क्वायर थीटा फॉर्मूला कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, अगर यहाँ पे x है, ठीक है, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, ठीक है ना, तो दिक्कत। अच्छा लेकिन यहाँ पे y था, तो यहाँ पे x कैसे आ जाएगा, यहाँ पे y रहेगा ना, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा y, तो यहाँ भी क्या रहेगा y, यहाँ भी क्या रहेगा y रहेगा, तो कितना होगा dy बाई dx इक्वल टू कितना भाई sec स्क्वायर y है ना, तो कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर y, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब जो y का वैल्यू है, अब जानते हो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स x रख दो, तो कितना होगा d tan इनवर्स x बाई dx इक्वल टू कितना होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स का प्रूफ, ठीक है। ये हमारा tan इनवर्स का प्रूफ है, ठीक है। देख लिया, अब tan को जैसा हो गया हमारे पास पार्ट का भी सेम करेंगे, ठीक है। sec का है हमारे पास एक प्रूफ कर, देख लेते हैं sec का भी प्रूफिंग कैसे होगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ करेंगे, अगर प्रूफिंग को आपको पूछ दे तो आप बता सकते हो कैसे प्रूफ होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे नोट करते हैं, एक sec का कर लेते हैं, फिर गॉड का आप खुद करके देखिएगा, आ जाएगा आपसे। तो हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है sec इनवर्स x का क्या होता है सर 1 बाई मॉड ऑफ x कितना x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास है। ऐसा करते हैं हम, सबसे पहले हमको प्रूव करना है ना, तो क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू कितना कितना लिख देंगे sec इनवर्स y इक्वल टू कितना sec इनवर्स x। ऐसा करो, यहाँ पे x का वैल्यू जब निकालेंगे कितना आएगा sec y बराबर x, ठीक है। ऐसा करते हैं ना कि डिफरेंशिएशन फिर कर देते हैं हम, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो ये क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा sec, ठीक है, y बाई dy इंटू dy बाई dx, ठीक है भाई। अब यहाँ पे dx बाई dx, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी को, sec y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो sec y इंटू tan y, ठीक है ना। अब इंटू क्या dy बाई dx इक्वल टू 1। अब क्या करना है कि dy बाई dx इधर रखना है, बाकी को उधर भेज दो, भेज देते हैं, क्या आएगा sec y इंटू कितना tan y, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब ध्यान रखिए sec y तो मेरे पास है, ठीक है, रहने देते हैं sec y। अब क्या होता है कि tan y, ये देखिए tan y है, तो tan y का कुछ कंडीशन मेरे पास है नहीं, तो tan का एक फॉर्मूला हम सिंपल से बताएंगे कि tan का फॉर्मूला वही जो बताया था मैंने कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहां से मैं अगर tan y का वैल्यू निकालूं तो वहां फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है। तो क्या करना है आपको, नीचे 1 बाई sec y को ऐसा रहने देते हैं, ठीक है, और नीचे रूट अंदर यहाँ पे रूट लग जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y माइनस 1, ठीक है, dy बाई, ठीक है ना भाई। तो अब क्या करेंगे, जो y का वैल्यू पुट कर देंगे sec y का, तो y का यहाँ पे देखिए sec इनवर्स से देखो पहले dy बाई
dx। अब यहाँ क्या करना है 1 बाई सेक वाई का वैल्यू कितना है x है, रख दो रूट अंदर कितना एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ये हो गया। अब क्या करना है, ये तो मेरे पास y है ना, तो y का वैल्यू कितना पुट कर दोगे सेक इनवर्स है, तो आप देख लोगे कि सेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन हो गया ना हमारे पास, ठीक है। तो अब बताओगे यहाँ पे कि d सेक इनवर्स x बाय dx इक्वल टू, आप देखो कि हमारे पास यही वाला कंडीशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास प्रूफ हो गया ना कि कैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन सेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है, कैसे हमारा क्या होता है मॉडुलस ऑफ x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह से हमारे कॉर्ड पे करेंगे। अब इस पे हम लोग ना कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जो हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर में कुछ बेसिक क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए, फार्मूला क्या क्या होता है, फार्मूला का प्रूफ भी देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जो टाइप 1 का टाइप का क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे टाइप 1 क्वेश्चन देखेंगे। अगर देखिए सपोज आपके पास अगर क्वेश्चन एक मिल जाए कुछ भी, इसमें मैंने आपको चेन रूल बहुत अच्छा से पढ़ाया मैंने, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास लिख दिया जाए कि y इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स दे दिया, सपोज करो यहाँ साइन नहीं एक्स नहीं रखते हैं, यहाँ पे इसे करते हैं साइन इनवर्स लॉग एक्स दे दिया, ठीक है भाई, ऐसा कुछ दे दिया। आपको बोल दिएगा फाइंड dy बाई dx। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, ठीक है, फाइंड dy बाई कुछ भी मैंने क्वेश्चन लिया अपने से। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा जो गिवन है उसे लिख लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू कितना है, ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स लॉग x। डिफरेंशिएशन करना तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx डी साइन इनवर्स, ठीक है, लॉग x बाई डी लॉग x, है ना। मेन फंक्शन हमारे पास क्या साइन इनवर्स, साइन इनवर्स को छोड़ के देखिए चेन रूल मैंने बताया था बहुत ऐसे से आपको कि हम लोग फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है साइन इनवर्स, क्या करेंगे इस मेन फंक्शन को छोड़ के इसके पास जो एंगल में है उसका करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पी एफ है, बहुत ही अच्छे से बताया था, पहले पावर फिर फंक्शन का फिर एंगल का, ठीक है। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं तो एक बार आप देख लीजिए, हमारे पास जो पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग एक्स बाई कितना, लॉग एक्स बाई डी एक्स हो गया। साइन इनवर्स का डिफरेंस आप लोग जानते हो कितना, रूट 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है लॉग एक्स का और इसका, ठीक है, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, यही हो गया आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हमारे पास, सॉल्यूशन इसे करेंगे। हमारे पास गिवन फंक्शन हमारे क्या है, y इक्वल टू e के पावर e टू पावर कितना है साइन इनवर्स 2x, ठीक है। मैंने आपको बच्चे बहुत अच्छे से बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है सेम y फंक्शन होता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, कितना होगा dy बाई डी एक्स डी ई साइन इनवर्स 2x बाई, अब देखिए एक्सपोनेंशियल को छोड़ के बाकी नीचे ले आओ, कितना साइन इनवर्स 2x इंटू डी कितना साइन इनवर्स 2x बाई 2x इंटू बी 2x बाई। अब देखिए इसका क्या होगा, मेन वही जाएगा ना, वही फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में तो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करना है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का डिफरेंस कितना होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कितना एंगल वाला, ठीक है, एंगल कितना है 4x
मतलब 2x का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना 2x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 e टू पावर साइन इनवर्स 2x, ठीक है, साइन इनवर्स 2x और y नीचे कितना रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कुछ आई होप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के ऊपर में, ठीक है। अगर क्वेश्चन हमारे पास मिल जाए ऐसा कि देखिए, अगर जो बच्चे को लिखना होगा ना, या तो अगर आप बच्चे लिख रहे होंगे कॉपी में, तो एक बार क्या कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन मिल जाए सब कुछ, y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x। देखिए, ये क्वेश्चन अपने मन से मैं लिख रहा हूँ, फाइंड dy बाई dx, ऐसा कुछ कंडीशन आपके पास हो सकता है, बुक में भी हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन ऐसा, तो आप बना सकते हो इसे। क्या करना है, लेट हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लेंगे, गिवन y इक्वल टू कितना दिया हुआ है साइन इनवर्स cos x, ठीक है, साइन इनवर्स cos x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, चेयरों का यूज करना भाई बहुत ही इजी है। क्या करना है, ऐसे ले आओ नीचे, है ना, तो आप बताओगे कितना होता है साइन का रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना, एंगल का स्क्वायर होता है, तो कॉस का कितना होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला होता है साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स। अब बोलो ये फॉर्मूला आया कहाँ से सर, तो भाई एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो क्लास 10 में, साइन पर थीटा प्लस कॉस पर थीटा इक्वल टू 1, तो अगर साइन थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा तो बताओगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस पर थीटा, ठीक है। तो वैसा है कुछ कंडीशन यहाँ पे है, ये कट जाएगा कितना है वैल्यू माइनस में, तो डी वाई बाई डी एस का वैल्यू कितना आ गया माइनस में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ, और भी कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा हमारा डिफरेंशिएशन का, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे हमारे पास देखिए 11.2 केसी सिन्हा के ऊपर मैं बात करूंगा, तो अगर मैं बात करता हूँ केसी सिन्हा में, तो 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपके पास साइन इनवर्स 3x, क्या लिखा हुआ y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, ठीक है भाई। तो कुछ नहीं करना आपको, साइन इनवर्स 3x करना है, तो करना क्या होगा, आपके पास मेन डिफरेंशियल करना है, तो डी वाई बाई, देखिए आप एक लाइन में करो इसको, साइन का कितना होगा, साइन इनवर्स का रूट अंडर कितना 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब कितना 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर अगर आगे जाओगे 3x का तो कितना होगा 3, सिंपल सा आ जाएगा 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस 9x स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कंडीशन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स, ठीक है भाई। तो देखो सिंपल से क्या करना है आपको, मैं इसे इरेज करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ लेट मान लेंगे उसे, लेट मान के y इक्वल टू कितना कॉस इनवर्स रूट कॉस, ठीक है भाई। मुझे निकालना है फाइंड डी वाई बाई डी, या तो डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो ऐसा है कुछ कंडीशन, तो हम क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और डी कॉस इनवर्स क्या करेंगे, कॉस एंगल वाले को नीचे ले आओ, ठीक है। अब यहाँ पे डी रूट अंडर कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, चेन मैंने आपको अच्छा से बताया है कि नीचे क्यों लाया, मैंने पहले बताया था मैंने कि भाई सबसे पहले पावर का करते हैं, तो पावर कितना रूट आ गया ना, तो क्या करेंगे रूट को छोड़ के बाकी नीचे ले आओ। अब क्या करेंगे कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। कॉस इनवर्स का डिफरेंस कितना होता है माइनस
1 माइनस, ठीक है, जो एंगल में उसी का एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए रूट में है ना, तो रूट का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था 1/2 रूट, अब रूट में जो रहेगा वही लगा देना, तो 1/2 और रूट में क्या है cos, फिर cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। अब क्या करना है, इसे आपको थोड़ा सा अच्छा से लिख दो, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा साइन x, और नीचे 2 रूट अंडर cos x, और भाई कितना 1 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस cos x, ये हो गया हमारे पास क्या आंसर, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन किए, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं भाई, चैनल का यूज करना है आपको, ठीक है। चैनल में क्या होता है ना कि जो मेन फंक्शन उसका डिफरेंस करो, बाकी जो एंगल वाला है उसको नीचे जाओ, जब कुछ पावर का है तो पावर को छोड़ के बाकी नीचे जाओ, ठीक है। और फिर यहाँ पे फंक्शन आ गया तो फिर फंक्शन का डिफरेंस करो और फिर एंगल को नीचे जाओ। आगे भी कर सकते हो कि dx/dx लिख सकते हैं, इसका करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है लोग कर रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन जस्ट लाइक ऐसा ही कुछ कंडीशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमारे पास लिखा हुआ है डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और लिखा हुआ है tan इनवर्स x, ठीक है भाई। ऐसा कुछ कंडीशन है, हम क्या करेंगे इसे, तो सबसे पहले जो हमारा होगा लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x का और डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, ठीक है। तो d tan इनवर्स x ऑल स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे पावर का पहले करेंगे और बाकी नीचे आओ, ठीक है। अब क्या करेंगे tan इनवर्स का करेंगे, ठीक है, बाय dx, ठीक है। अब एंगल को ले आए तो इधर कर सकते हो dx/dx भी हो सकता है, कर देंगे। अब देखो क्या होता है, मैंने बताया था dx⁴n का फॉर्मूला क्या होता है n(x(n-1), तो कितना हो जाएगा 2 है, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, सिंपल 2 tan इनवर्स x, ठीक है। और देखो यहाँ पे tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू 1, अब 2 अच्छा से लिख दो, तो tan इनवर्स x और y कितना 1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारे पास का डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन आपके पास मिल सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए कुछ और भी क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, बाकी जो 2 क्वेश्चन और हैं उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का। जैसे देखिए अगर y मान लेते हैं, मान लो कि y इक्वल टू लिखा हुआ है cos इनवर्स x⁴, आपको बोला है फाइंड dy/dx, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे तो जो गिवन दिया हुआ तो लिख लेंगे। अब ध्यान रखिएगा अगर बच्चों की अगर y का वैल्यू ना देंगे, केवल सिंपल सा दिया हुआ बोलेगा फाइंड बोल दे, या तो बोल दे इसको कि आपके पास cos इनवर्स x⁴ दिया हुआ है और करना है डिफरेंशिएट, क्या करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर x लिखा हुआ है, तो इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट करेंगे y इक्वल टू कितना cos इनवर्स x⁴, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो कितना होगा dy/dx और d cos इनवर्स x⁴, ठीक है, इनवर्स है, और नीचे क्या आएगा x⁴ इंटू dx⁴/dx, ठीक है। अब देखो cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई -1/√(1 माइनस एंगल का स्क्वायर x⁴ का और स्क्वायर इंटू x⁴ कितना हो जाएगा 4x³, ठीक है, 4x³ हो जाएगा, तो कितना का -4x³, 4 टू 8 हो जाता है ना, तो 1 माइनस x⁴ 8, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा, है ना, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ और भी कंडीशन आपके पास मिल सकते हैं, जैसे इसी में u इंटू वी का कंडीशन भी मिल सकता है, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको u इंटू वी का कंडीशन, ठीक है, कैसे आपको इनवर्स में भी u इंटू वी का कंडीशन मिलेगा।
ठीक है, तो आप देखते हैं, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 में होगा ऐसा थोड़ा क्वेश्चन, जैसे आपके पास अगर लिख दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, या तो साइन इनवर्स ले लेते हैं या सेक, जो भी दिया हुआ लिख लेते हैं। अब बोला है फाइंड dy बाई dx, ठीक है। देखो भाई सबसे इजी क्वेश्चन है, और इजी होगा क्यों नहीं भाई, u इंटू वी मैंने पहले ही बता चुका आपको कि u इंटू वी का डिफरेंशियल कितना होता है, u को पकड़ो v को चुनो, ऐसे कुछ कंडीशन मैंने बताया था वहाँ पे। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन मतलब प्रोडक्ट रूल मैंने बताया था, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू अगर x के रिस्पेक्ट में, अगर y के रिस्पेक्ट में तो y के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये करना होगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इवन क्या है भाई, y इक्वल टू एक्स सेक इनवर्स एक्स, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए भाई क्या करना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, तो dy बाई dx, तो u को रखेंगे आगे और सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा ये u है और ये हमारा v है, अब क्या करेंगे प्लस सेक इनवर्स एक्स को आगे रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बच्चों आपको पता है, क्या पता है सर, सेक इनवर्स का डिफरेंस कितना होता है बताओगे, 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस कितना सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स से एक्स काट देंगे, ठीक है, कितना बचेगा 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और प्लस कितना सेक इनवर्स एक्स, ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। ऐसे कुछ कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो आज का क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 तक बन जाएगा, आप लोग बना के देखिएगा, और जो भी डाउट होगा जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस चैप्टर में, पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा है आपको, तो अगर कोई भी डाउट होगा इससे रिगार्डिंग, तो आप क्या करना कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे कि भाई मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पर रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। और ऐसा मौका आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा कि घर में रह के पढ़ने का। और हम लोग के लिए भी ये नया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे आके आप लोग को शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग घर पे रहिए और मस्ती से पढ़ते रहिए। जो भी प्रॉब्लम होता है अब जरूर हम लोग को बताइए, ठीक है। हमें बताइए कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट बॉक्स में या तो फिर फोन नंबर पे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं।